Hello and welcome back to all of you on my YouTube channel Manav Ka Shastra. Hope you all are doing great. So we are back with the top 30 questions on physical anthropology. These questions will help you in many exams like UPHSC, UGC NET, UG and PG courses also. Okay, we'll be covering many questions from genetics in this series. So please subscribe my channel so that you'll not be missing our further notifications and press the bell icon for regular updates. Now let's start our video. तो यहाँ पे है 130. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? सो दैट इज़ जीन. तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि कोई ऐसी चीज़ जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं या गेन करते हैं, तो वो हमारे पास किस फॉर्म में आती है. तो हमारे पास जितनी भी कैरेक्टर ट्रेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पेरेंट्स से जो आते हैं वो जीन के फॉर्म में आते हैं. ठीक है, तो हमारी इनहेरिटेंस का यूनिट क्या हुआ? जीन. फिर 131 है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है. फिर 132 है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन? सो दैट इज़ 46. तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो डिप्लॉयड फॉर्म की होती है, मतलब कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं और उनका जो ओवरऑल नंबर होता है वो 46 होता है. और जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और उसमें क्या होता है? 23 होता है क्रोमोजोम का नंबर. ठीक है. फिर 133 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल? सो दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. तो पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है और बहुत ज़्यादा बच्चों को आता भी है. ठीक है. फिर है नेक्स्ट 134, साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ये कहाँ की प्रोसेस है? जैसे कि जब ये सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन बेसिकली 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व करता है. ठीक है. तो पहला प्रोसेस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस. और दूसरा क्या होता है? साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल के न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं जिसमें माइटोसिस मियोसिस दोनों प्रोसेसेस आते हैं. ठीक है. फिर साइटोकाइनेसिस क्या होता है? जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस के बाद ही सेल फुली एक दूसरे से सेपरेट हो पाती है. ठीक है. फिर 135, अ प्लेस वेयर 2 क्रोमैटिड्स जॉइन? सो दैट इज़ सेंट्रोमियर. तो एक ऐसी प्लेस जहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स जॉइन होते हैं तो वो सेंट्रोमियर होता है. ठीक है. सेंट्रोमियर ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में ही प्रेजेंट हो ये जॉइनिंग के. कभी वो टर्मिनल पे भी प्रेजेंट हो सकता है, कभी मेटासेंट्रिक भी हो सकता है. ठीक है. कभी सब मेटासेंट्रिक भी हो सकता है. फिर 136 है, इन विच फेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस? सो दैट इज़ पैकिटीन. तो मियोसिस का जब भी प्रोफेज 1 होता है तो उसमें पैकिटीन प्रोसेस होती है. ठीक है. और पैकिटीन प्रोसेस जो है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ही यही करती है कि उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है. ठीक है. फिर 137 है, इन विच ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम आर रीच एट मिडल? सो मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है? जो क्रोमैटिड्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो मिडल पे आ जाते हैं. ठीक है. मिडल प्लेट पे आके सब लेट जाते हैं. ठीक है. फिर 138 है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस वॉज डिस्कवर्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन. सो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है वो किसने डिस्कवर किया था? तो वो थे थॉमस हंट मॉर्गन. ठीक है. फिर 139 है, द जीनोटाइप कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल जीन्स फॉर अ गिवन कैरेक्टर इज सेड टू बी होमोजाइगस. तो होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस कंडीशन ऐसी होती है जब भी 2 आइडेंटिकल जीन्स होते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए. जैसे कि मान लो हम हाइट को लेके चलते हैं, तो हाइट में अगर डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल टी है तो दोनों ही कैपिटल टी होंगे उस इंडिविजुअल के पास. ठीक है. और अगर उसके पास जैसे कि रिसेसिव पार्ट है तो रिसेसिव ट्रेट है तो उसके पास दोनों ही स्मॉल टी होंगे, लेकिन वो कैपिटल टी या स्मॉल टी नहीं होगा. ठीक है. उसके पास एक प्योर फॉर्म ऑफ आइडेंटिकल जीन्स होंगे उस कैरेक्टर को लेके. ठीक है. तो फिर नेक्स्ट है 140, द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज़ कॉल्ड फिनोटाइप. सो एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो होता है वो बेसिकली जीनोटाइप होता है, लेकिन एट मेजर लेवल जो हमको ऑब्जर्वेबल लेवल पे हम पहुँचते हैं तो वो जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन होता है वो फिनोटाइप हो जाता है. ठीक है. फिर 141 है,
which is the branch of human genetics that explores the relationship between the immune system and genetics. So that is immunogenetics. तो इम्यूनोजेनेटिक्स में क्या होता है, जो ह्यूमन जेनेटिक्स होती है, जैसे कि नॉर्मली जो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं उसको, और जो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है, जैसे कि इम्यूनिटी से रिलेटेड जितनी भी जेनेटिकल हमारे ट्रेड्स होते हैं या जितने भी जेनेटिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं इम्यूनोजेनेटिक्स में, ठीक है। फिर 142 है, द जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इज़ नोन एज क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर ले कर जाते हैं, और उनका थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक दूसरे में पास हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आइडेंटिकल सिस्टर बनने होते थे वो नहीं बन पाते हैं, ठीक है। और एक दूसरे में पास होने की वजह से जेनेटिक मटेरियल थोड़ा थोड़ा कॉम्पोजिशन उनका चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर 143 है, अ मटेरियल इन अ सेल विच गिव्स एनर्जी टू अदर सेल्स, दैट इज़ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जो हमारा एनर्जी का मटेरियल होता है, जो हमारा एनर्जी का फॉर्म होता है, जैसे कि हम कुछ भी फूड इनटेक करते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज जब ATP हमको देता है तभी हमको हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है कोई भी फंक्शन करने के लिए। तो वो जो ATP का फॉर्म होता है वो होता है वो जो एनर्जी का फॉर्म होता है वो ATP होता है, और ATP इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फिर 144 है, लिंक जीन्स आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम। सो लिंक जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेम क्रोमोसोम पे, ठीक है। ठीक है, तो जो सेक्स लिंक जीन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेम क्रोमोसोम पे। फिर 145 है, when F1 individual is crossed with its either of the two parents, the cross is known as back cross। तो बैक क्रॉस में क्या होता है, जब भी जो F1 जनरेशन होती है उसको किसी भी पेरेंट से, या तो रिसेसिव या तो डोमिनेंट, किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस करवा देते हैं तो उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। फिर 146 है, द कैरेक्टर ऑफ बियर्ड डेवलपमेंट इन ह्यूमन इज़ सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। तो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर क्या होता है, जो कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल में हमको शो हो, दूसरे में ना हो। तो ऐसा कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि बियर्ड का डेवलपमेंट, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड का होना, ठीक है। तो ये जो बियर्ड डेवलपमेंट है ये सिर्फ मेल्स में ही होगी, सो इट इज़ सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। फिर 147 है, पैटर्न बाल्डनेस इन मैन इज़ सेक्स लिमिटेड। तो पैटर्न बाल्डनेस जो होता है वो भी मेजरली मैन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। पैटर्न बाल्डनेस जो है वो अगर डोमिनेंट कंडीशन में होगा तभी वो फीमेल में ऑब्जर्व होगा, बाकी वो मेल में ही रहता है, चाहे वो हेट्रोजाइगस में हो चाहे रिसेसिव में हो, ठीक है। फिर 148 है, व्हेन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर इज़ एट द टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम इट इज़ कॉल्ड टीलोसेंट्रिक। तो जब भी टर्मिनल एंड पे होता है क्रोमोसोम सेंट्रोमियर किसी भी क्रोमोसोम के, तो उसको हम क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक। फिर 149 है, हंटिंगटन्स कोरिया इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो हंटिंगटन कोरिया जो डिजीज़ है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, मतलब कि ये किसी भी कंडीशन में हमको शो होगी ही होगी। फिर 150 है, एक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन मेल एंड फीमेल बोथ। तो एक्स लिंक कैरेक्टर्स मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम एक्स लिंक से फीमेल को ही कैरेक्टराइज कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। मेल्स में भी एक एक्स क्रोमोसोम होता ही है, और जबकि ये एक्स लिंक जो डिजीज़ होती है ये सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट होती है वो मेल्स में ही होती हैं, क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। फिर 151 है, एन ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर। फिर 152 है, एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो एल्बिनिज्म क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है। एल्बिनिज्म में क्या होता है, जो मेलानिन पिगमेंट होता है हमारी बॉडी का वो बनना बंद हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी में वाइट हो जाती है, हमारी आइरिस वाइट हो जाती है, हमारे हेयर्स वाइट हो जाते हैं, हमारा स्किन वाइट हो जाता है, ठीक है। फिर 153 है, मदर एंड फादर बोथ आर हेट्रोजाइगस फॉर द एल्बिनिज्म, द चिल्ड्रन वुड बी 25% एल्बिनो। तो अभी हमने देखा कि जो
एल्बिनिज़म है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो रिसेसिव कैरेक्टर कभी भी तब शो होता है जब वो क्रॉस में होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेड शो करे। जैसे कि अगर मान लो हम वो कैरेक्टर को लेके चलते हैं उसको, जैसे कि हेट्रोजाइगस पेरेंट से हमने क्रॉस लिया, तो हेट्रोजाइगस पेरेंट दोनों हैं, तो उसमें जब क्रॉस में जो एक प्रोजेनी होगी 4 में से वो ही सिर्फ एल्बिनो होगी, क्योंकि उसी में सिर्फ रिसेसिव ट्रेड शो होगा हमको, ठीक है। बाकी 3 जो होंगे वो या तो कैरियर होंगे जैसे कि हेट्रोजाइगस हुए, और या तो फिर अनएफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जो भी रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होता है, ठीक है। फिर 154 है, रिसेसिव जीन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। सो ये अभी अभी मैंने मतलब इतना एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर 155 है, एन ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर इज़ पॉलीडेक्टाइली। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली में क्या होता है, जो हमारी डिजिट्स का नंबर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो हमने कभी कभी देखा होगा कि किसी की थंब एक्स्ट्रा होती है, किसी की लिटिल फिंगर एक्स्ट्रा होती है। सो ये सारे जो केसेस होते हैं ये पॉलीडेक्टाइली के होते हैं। फिर 156 है, ब्लड ग्रुप ABO वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900। सो जो ABO ब्लड ग्रुप है वो डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। फिर 157 है, द आरिश फैक्टर वॉज डिस्कवर्ड इन 1940 बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर। तो आरिश फैक्टर जो है वो लैंडस्टीनर और वीनर ने डिस्कवर किया था 1940 में। आरिश फैक्टर क्या होता है? जो भी हमारे ब्लड ग्रुप में प्लस या माइनस को डिनोट करता है वो आरिश फैक्टर होता है, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये भी क्वेश्चन आता है कि रीसस मंकी से, ठीक है। फिर 158 है, आरिश फैक्टर वॉज सीन ऑन रीसस मंकी, ठीक है। फिर 159 है, एमएनएस सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड फिलिप लिवाइन। सो जो एमएनएस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है वो डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने और फिलिप लिवाइन ने इन 1927, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस यूजफुल लगे होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट योर रिव्यूज़. If you want to give some suggestion, we'll be trying our best to improve that. We'll be covering more questions in next parts. Up to then, stay tuned. Thank you.